Hello students, under the chapter heat, a form of energy, we are doing mode of transfer of heat. These are three mode of transfer of heat. First is conduction, then convection, and third is radiation. First two we have completed. In first case, conduction, we have seen that the heat is transferred from the hotter end of the object to the colder end without the movement of its molecule. Especially we have seen in solids. Then in convection we have seen that here molecules move from hotter part to colder part by carrying heat energy with them. This is the case in liquid and gases. Now in radiation what happen? The heat is directly transmitted without any medium. Just look at this example. Here we are heating a pan. Here three mode of transfer of heat are shown. Within the liquid there is convection, from hotter to colder region they are moving. Then within the container, that is conduction take place. First this part is heated, then heat goes up, and in this way this is conduction. Now when we remove this container from the heat or this fire, it will get cool. So this heat released is in the form of radiation. So for detail I will tell you. Actually what happen, every hot object emit invisible heat rays in all directions. जब कोई भी गर्म चीज होती है, जैसे कि हमने हॉट फूड जो है टेबल पे रखा तो वो ठंडा हो गया, तो वो जो ठंडा हुआ तो उसने जो हीट को रिलीज किया अपने सराउंडिंग की तरफ, वो क्या था? इन द फॉर्म ऑफ हीट रेज. तो वो जो हीट रेज हैं वो क्या करती हैं? अपने साथ कैरी करती हैं हीट एनर्जी को. और ये जो हीट एनर्जी है जब कोल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है? हीट हो जाती है. इस तरह से जब कोई चीज़ हीट होती है तो हम उसे कहते हैं रेडिएशन. और ये जो एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है इसे हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी. Look at this example. Here a bonfire is there. If we are sitting aside of the bonfire, our face get heated or we feel heated by the method of radiation. How? The heat which is coming to us, it is coming direct toward us. That is in the form of heat rays that are called electromagnetic waves. तो जहाँ पे जो एयर है बीच में वो क्या है? बैड कंडक्टर है. तो इसलिए एयर का कोई रोल नहीं है, तो डायरेक्ट जो है हीट हम तक पहुँच रही है, तो इसलिए हम कहेंगे रेडिएशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. कोई भी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं? हीट को ट्रांसफ़र कर सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया कि अगर हमने एक हॉट कंटेनर को नीचे रखा, जहाँ हमने फूड को रखा, तो उसने हीट जो है रिलीज़ की, तो वो किस फॉर्म में है? रेडिएशन की फॉर्म में है. देन हमने फायर के एग्जाम्पल में देखा कि कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और सारी एग्जाम्पल में हमने देखा कि मीडियम की ज़रूरत हमें नहीं है. तो रेडिएंट एनर्जी डजंट नीड मीडियम टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम हॉट थ्रू कोल्डर बॉडी. तो हाउ वी कैन डिफाइन इट? सो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट that take place in the form of electromagnetic waves, जिनको हम इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं.
लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सन से जो हीट है अर्थ तक कैसे आती है। तो सन जो है क्या करता है, अपने चारों तरफ हीट रेज को एमिट करता है। वो जो हीट रेज हैं अर्थ तक आती हैं और हमें कैसा फील होता है, अर्थ जो है हीट अप हो जाती है। तो इन द वे देयर इज वैक्यूम, तो स्पेस है, जो स्पेस के बीच में से भी वो रेज जो हैं अर्थ तक पहुंचती हैं, तो अर्थ जो है हीट अप होती है। तो वो जो रेज स्पेस से होके आती हैं, जहाँ हम कहते हैं हीट रेज जो हमारे तक पहुंचती हैं, उनकी स्पीड जो होती है वो बहुत हाई होती है, वो वैक्यूम से भी निकल सकती हैं। तो इसका मतलब इनको क्रॉस करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सो हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी एग्जांपल हैं जहाँ पे हीट जो है ट्रांसफ़र होती है थ्रू रेडिएशन। तो हम ये सोच सकते हैं कि बीच में एयर होती है, तो बट एयर जो है वो वहाँ पे बैड कंडक्टर का काम करती है। तो एग्जांपल जैसे कि ये मैंने बताया कि जैसे हीटर है, अगर हम हीटर के पास बैठे हैं तो हमें हीट मिल रही है, तो ये हीट जो है डायरेक्ट हम तक थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आ रही है। देन दूसरा, अगर हमने मिल्क को बॉयल किया और उसे फ्लेम से हटा के नीचे रखा, तो वो क्या हो गया, कूल हो गया। तो जब ये कूल हुआ तो इसने अपनी हीट कैसे ट्रांसफ़र की, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज रेडिएशंस के थ्रू। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो रेडिएंट हीट है वो किस तरह से एब्जॉर्ब होती है और रिफ्लेक्ट होती है। सपोज कि ये एक कोर बॉडी है, इसके ऊपर जब कोई हीट पड़ेगी, रेडिएंट हीट पड़ेगी, तो हम उसे बोलेंगे इंसिडेंट रेडिएशन, और उसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो होगी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, और सम पार्ट जो है उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, एंड कुछ पार्ट क्या होगा इसका ट्रांसमिट हो जाएगा, बाहर को निकल जाएगा। अब किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है कि हाउ मच रेडिएंट हीट इट एब्जॉर्ब, जितनी ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी उतना ही उसका टेम्परेचर होगा। तो इसके लिए ये जो है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएंट हीट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द सरफेस, कि जो सरफेस है वो रफ है कि स्मूथ है। सेकंड इज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज डार्क और लाइट। लेट अस सी एन एग्जांपल। इन योर बुक इट्स गिवन एक्टिविटी 12, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से डार्क और जो लाइट कलर हैं वो हीट रेडिएशन को किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। सो एब्जॉर्बेशन एंड रेडिएशन को देखने के लिए, रेडिएंट हीट की एब्जॉर्बेशन और रेडिएशन को देखने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास दो कैन हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। हमने क्या किया, दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट में वाटर डाला और इनके अंदर थर्मामीटर को इंसर्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, हीटर जो है इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे हमने हीटर को रख दिया और हीटर को ऑन किया। जब हीटर को ऑन किया तो हीटर की हीट जो है थ्रू रेडिएशन जो है फॉल करेगी इन दोनों कंटेनर्स के ऊपर, और आफ्टर 10 मिनट वी विल चेक, हम देखेंगे कि जो ब्लैक वाला थर्मामीटर है उसकी जो टेम्परेचर है वो हाई होगा एज कंपेयर टू द वाइट कंटेनर। तो इससे क्या शो हुआ कि जो ब्लैक कलर है वो गुड एब्जॉर्बेंट है ऑफ हीट रेडिएशंस का। नाउ अब हम इसको बंद करेंगे हीटर को, तो आफ्टर 10 मिनट वी विल अगेन चेक द रीडिंग। व्हाट विल वी सी, हम देखेंगे जो ब्लैक कलर वाला थर्मामीटर था उसकी रीडिंग डाउन है, मीन्स उसका टेम्परेचर जल्दी फॉल हो गया एज कंपेयर टू वाइट कंटेनर। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि डार्क कलर्स बेटर एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर ऑफ हीट देन लाइट कलर्स।
अब इसकी एप्लीकेशन और यूजेस क्या हैं, हम देखते हैं कि समर के अंदर वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि वो क्या है वो गुड रिफ्लेक्टर हैं हीट के, इसलिए हम कंफर्टेबल फील करेंगे। और इन विंटर वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स, क्योंकि वो क्या है गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट हैं और हमें बेटर फील होगा। फिर हम देख सकते हैं बेस ऑफ यूटेंसिल्स जो हैं वो ब्लैक पेंटेड होते हैं या फिर कॉपर पेंट के होते हैं, वो क्या है गुड कंडक्शन के लिए। देन हमारे पास है जो रूम हीटर्स होते हैं उनके जो साइड बैक साइड है उसको वेल पॉलिश किया होता है ताकि हीट रेडिएशन जो है अच्छे से रिफ्लेक्ट हो और गुड रिजल्ट मिले। नाउ वी विल सी द प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट। एग्जाम्पल इज थर्मस फ्लास्क। अब जो थर्मस फ्लास्क है वो मिनिमाइज करती है ट्रांसफर ऑफ हीट को तीनों वेज के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड radiation. How it will do, we will see that the outer side of the thermos flask is made of some insulating material. Its cap and its outer cover is made of some insulating material like a plastic. और इससे क्या होगा, जो हीट होगी अंदर की हीट वो कंडक्ट नहीं होगी और हीट लॉस जो है कम हो जाएगा थ्रू कंडक्शन। देन इसका जो इनर जार है वो उसकी डबल वॉल है। ये जो डबल वॉल है इसके बीच में क्या है स्पेस है और यहाँ पे क्या है वैक्यूम। तो वैक्यूम की वजह से इसमें ना तो कंडक्शन होगा ना ही कन्वेक्शन होगा, इस तरह से हीट लॉस कम हो जाएगा। थर्डली द इनर सरफेस ऑफ द जार इज मेड हाईली रिफ्लेक्टिव। तो हाईली रिफ्लेक्टिव होने की वजह से हीट रेडिएशन जो है इनसाइड रिफ्लेक्ट होंगी, जिससे कि वो कंटेनर के अंदर का मटेरियल ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेडिएशन। नाउ यू हैव टू गिव थॉरो रीडिंग पेज नंबर 61, 62 एंड रीड 63 पेज also and try to understand that. Thank you.